अमेरिका, जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल नेशन माना जाता है, आजकल एक्सट्रीमली डेंजरस कैलामिटीज का सामना कर रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के एक बड़े शहर में ऐसा अर्थक्वेक आया कि जमीन फट गई और बीच में एक इतना डीप एंड टेरिफाइंग क्रैक पड़ गया कि लोग उसके किनारे खड़े होकर ट्रेम्बल करने लगे। सड़कें दो हिस्सों में डिवाइड हो गईं और एक डीप डार्क कैज़म शहर के बीचों बीच अपीयर्ड हो गया। इस फिशर की गहराई इतनी ज्यादा है कि नीचे झांकने पर सिर्फ पिच ब्लैकनेस दिखाई देती है, जैसे जमीन ने अपना मुंह खोल लिया हो। लोग अस्टॉनिश्ड हैं। कुछ इसे सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर कह रहे हैं और कुछ इसे गॉड्स रात करार दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ अमीर कोइंसिडेंस है या नेचर इज नाउ टेकिंग रिवेंज, जिसका इंतजार बरसों से हो रहा था। क्या ईरान पर होने वाले अट्रॉसिटीज, फिलिस्तीन के मासूम बच्चों की चीखें और दुनिया भर में मुसलमानों के बहते लहू ने जमीन को हिला दिया है? क्या अमेरिका के एरोगेंस को तोड़ने का वक्त आ चुका है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपको वो सीन्स, वो फैक्ट्स और वो सीक्रेट्स दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी न देखे हों। नाजरीन, यह वाकया अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया के शहर फ्रेंचो में पेश आया, जहां कुछ दिन पहले एक अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया। लोकल टाइम के मुताबिक यह अर्थक्वेक सुबह 6:43 पर रिकॉर्डेड किया गया और इसकी मैग्नीट्यूड 9.6 थी। अर्थक्वेक का एपिसेंटर जमीन के अंदर तकरीबन 15 किलोमीटर गहराई में था, मगर इसका इम्पैक्ट जमीन पर ऐसा था कि जैसे आसमान भी शुक। इमीडिएटली आफ्टर द अर्थक्वेक शहर के सेंट्रल मार्केट में अचानक जमीन फट गई। घंटों तक हल्की हल्की ट्रेम्बलिंग जारी रही, लेकिन फिर एक जोरदार एक्सप्लोजन लाइक साउंड आई और जमीन बीच से ऐसे फटी जैसे कोई किताब आधी हो गई हो। विद इन सेकेंड्स जमीन में कई फीट वाइड और दर्जनों फीट गहरा क्रैक पड़ गया। सड़कें दो टुकड़ों में डिवाइडेड हो गईं, पानी की लाइनें फट गईं, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई और पूरा इलाका मिट्टी और डस्ट में डूब गया। जियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक यह फिशर प्राकृतिक अर्थक्वेक के साथ एक ग्रेविटी लाइन फॉल्ट की वजह से बना है। इसका मतलब यह है कि जमीन के नीचे मौजूद रॉक्स अपनी जगह छोड़ चुकी हैं और उनके नीचे मौजूद वॉइड ने जमीन को खींचकर अपनी तरफ धकेल लिया है। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने इसे हाई रिस्क जोन करार देते हुए इमीडिएटली रेड अलर्ट जारी कर दिया है। रेड अलर्ट के तहत गवर्नमेंट ने शहर के अफेक्टेड एरियाज को इमीडिएटली इवैक्यूएट करने के ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। हजारों लोगों को उनके घरों से निकाला जा चुका है। कई रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स खतरनाक हद तक झुक चुकी हैं और ऑफिशियल्स का कहना है कि किसी भी वक्त मजीद जमीन सिंक सकती है। दोस्तों, फ्रेंचो के मेयर ने मीडिया को बताया कि यह सिर्फ एक वार्निंग इंसिडेंट हो सकता है, बड़ा खतरा अभी बाकी है। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और जमीन के फटने का यह वाकया इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है कि दुनिया भर के नेचुरल डिजास्टर एक्सपर्ट्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं। नासा, जियोलॉजिकल सर्वे और अन्य रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने इस फिशर की सैटेलाइट इमेजेस जारी की हैं, जिनसे क्लियर होता है कि जमीन अंदर तक खुली हुई है, जैसे किसी ने जमीन को ऊपर से काटकर नीचे खोल दिया हो। प्यारे साथियों, इस वाकये के बाद कई अफराद ने इसे सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सीडेंट करार दिया, लेकिन लोकल रेजिडेंट्स कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। एक 65 साला बुजुर्ग खातून का कहना है कि अर्थक्वेक से एक दिन पहले उसने आसमान में अजीब सी रेड ग्लो देखी थी और उसी रात पूरे इलाके में जानवरों का अजीब शोर सुनाई दे रहा था। कुछ आई विटनेसेस का यह भी कहना है कि अर्थक्वेक से कुछ देर पहले जमीन से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे किसी ने ओवन खोल दिया हो। ये तमाम साइंस इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि यह सिर्फ एक आम नेचुरल प्रोसेस नहीं, बल्कि कुछ बड़ा और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट हो चुका है। अमेरिका के मीडिया में तो यह सब कुछ एक आम नेचुरल डिजास्टर के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन दुनिया भर के लोग और खास तौर पर मुस्लिम दुनिया इस वाकये को एक वार्निंग के तौर पर देख रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से एक वार्निंग है, एक ऐसा कैलामिटी जिसका सबब शायद दुनिया भर में फैलाया जाने वाला ऑपरेशन हो। क्योंकि दोस्तों, ये वही अमेरिका है जिसने इराक, शाम, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन और अब ईरान के खिलाफ सालों साल माउंटेन्स ऑफ इनजस्टिस तोड़े। खास तौर पर ईरान पर हालिया दिनों में जिस किस्म के इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक अटैक्स किए गए, वह ओपन अग्रेशन है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जमीन की परतें तब हिलती हैं जब अंडरग्राउंड प्रेशर हद से बढ़ जाए, लेकिन कोई यह क्यों नहीं सोचता कि
कि इंसानों पर जो इनजस्टिस होता है वह भी जमीन के अंदर प्रेशर पैदा करता है। इसके अलावा अर्थक्वेक के साथ साथ अमेरिका को आसमान से भी खतरा आ रहा है। मीटरोलॉजिस्ट्स ने खबरदार किया है कि अमेरिकी स्टेट फ्लोरिडा के साउथ ईस्टर्न एरियाज में एक अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल स्टॉर्म तेजी से बढ़ रहा है, जो विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स अमेरिकी कोस्ट्स से टकरा सकता है। इस स्टॉर्म को ट्रॉपिकल साइक्लोन 04 का नाम दिया गया है और अगर इसकी इंटेंसिटी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो यह एक मुकम्मल कैटेगरी 5 हरिकेन में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि स्टॉर्म्स की हाईएस्ट लेवल होती है। अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर ने इस स्टॉर्म के बारे में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह स्टॉर्म कैरिबियन सागर के गर्म पानी में डेवलपिंग हो रहा है और फिलहाल इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब है, मगर इसमें हर घंटे के साथ इंक्रीज हो रहा है। अगर यह स्टॉर्म वाकई फ्लोरिडा के कोस्ट से टकरा जाता है तो इसके रिजल्ट्स निहायत डेवास्टेटिंग हो सकते हैं। फ्लोरिडा के गवर्नर ने स्टेट वाइड इमरजेंसी नाफिज कर दी है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है और लाखों सिटीजन्स को सेफ एरियाज की तरफ रिलोकेट होने की तैयारियां की जा रही हैं। स्टेट गार्ड्स, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम्स हर वक्त तैयारी की हालत में हैं। गवर्नमेंट ने सिटीजन्स को हिदायत की है कि वे अननेसेसरी ट्रैवल से रिफ्रेन करें, घरों में फूड, वाटर और जरूरी मेडिसिन का स्टॉक रखें और गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर स्ट्रिक्टली कंप्लाई करें। मीटरोलॉजिस्ट्स के मुताबिक यह स्टॉर्म अपनी स्ट्रक्चर में कुछ हद तक 2005 के मशहूर हरिकेन कैटरीना से रिजेंबल्स है, जिसने न्यू ऑरलियंस शहर को तकरीबन मुकम्मल डिस्ट्रॉयड कर दिया था। उस वक्त लाखों अफराद होमलेस हो गए थे और अमेरिकी इकोनॉमी को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ था। अब अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन 4 उसी नेचर का स्टॉर्म बन गया तो फ्लोरिडा के कोस्टल एरियाज और खास तौर पर मियामी, टाम्पा और फोर्ट लॉडरडेल बुरी तरह अफेक्टेड हो सकते हैं। इस वक्त सैटेलाइट इमेजेस जाहिर करती हैं कि स्टॉर्म के गिर्द घने बादल जमा हो चुके हैं और समंदर की लहरें 10 से 12 फीट तक बुलंद हो चुकी हैं। हवाएं तेज हो रही हैं, ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ रही है और टेम्परेचर में अचानक उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। यह सब इंडिकेशंस एक पावरफुल और डेंजरस स्टॉर्म की तरफ इशारा कर रही हैं। प्यारे दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि साइंटिस्ट्स ने हालिया बरसों में ऐसे स्टॉर्म्स की इंटेंसिटी में सिग्निफिकेंट इंक्रीज रिकॉर्ड किया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदरों का पानी पहले से ज्यादा गर्म हो चुका है, जो ऐसे स्टॉर्म्स की ग्रोथ में अहम रोल अदा करता है। इस वक्त कैरिबियन सागर के कुछ हिस्से नॉर्मली से 2 डिग्री ज्यादा गर्म हैं और यही वार्मथ स्टॉर्म को एनर्जी देती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर फ्लोरिडा में मुकम्मल स्टॉर्म आता है तो सिर्फ हवा या बारिश ही खतरा नहीं होगी, बल्कि स्टॉर्म के साथ आने वाली स्टॉर्म सर्ज यानी समंदर के पानी का बुलंद होकर खुश्की में दाखिल होना असल तबाही का कॉज बन सकता है। इससे न सिर्फ घरों का नुकसान होगा बल्कि इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन और पीने के पानी जैसे बुनियादी सिस्टम्स भी मुकम्मल तौर पर अफेक्टेड हो सकते हैं। स्टेट इंस्टीट्यूशंस हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक को वक्त से पहले सेफ लोकेशंस पर रिलोकेट कर दिया जाए, मगर मसला यह है कि बहुत से सिटीजन्स अभी भी स्टॉर्म की इंटेंसिटी को सीरियसली नहीं ले रहे। जी तो मोहतरम दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप लोगों की राय क्या कहती है, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।